गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके फोर्थ सेमेस्टर का जो चतुर्भुज चैप्टर चल रहा था उसी के बारे में चर्चा करेंगे और उनमें मैंने आपको आयत वर्ग के बारे में बता दिया। आज हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतन चतुर्भुज। ठीक है, ये आपके अभी 4 बच रहे थे, 2 बता दिए थे मैंने और चतुर्भुज के टाइटल बता दिया, चतुर्भुज बता दिया था क्या होता है, उसके कोण वगैरह के बारे में मैंने बता दिया। तो आज स्टार्ट करते हैं समांतर चतुर्भुज। एक प्रकार से कहें तो आयत की विशेषताएं भी रखता है, कुछ आयत की विशेषताएं रखता है। ये कह सकते हैं कि एक आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है, पर सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते। यानी आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है, पर सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि जैसे बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की बात करें, इस तरीके का होता है समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से समांतर चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज में बात करते हैं कि ए बी सी डी। ठीक है, जो आमने सामने वाली भुजा होती है, ये दोनों भुजाएं जैसे ये और ए बी, भुजा ए बी और समांतर है सी डी। ठीक है, यानी भुजा ए बी समांतर है सी डी के या डी सी। और ये भी कह सकते हैं भुजा ए बी बराबर है सी, यानी दोनों चीजें हम कह सकते हैं ये दोनों भुजाएं समांतर भी हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर। ठीक है, और ऐसे ही अगर इसकी बात करें एक और विशेषता की कि भुजा ए बी समांतर है बी सी और ए बी बराबर है बी सी। यानी इसमें बात करें कि इसकी सभी भुजाएं, तो सभी भुजाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के जैसे आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर और बराबर। यानी ये भुजा इसके बराबर है और इसके समांतर है, ये भुजा इसके बराबर है और इसके समांतर है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं इसके विकर्ण। इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी विकर्ण की बात करें, विकर्ण बराबर यानी विकर्ण जैसे इसको जहां कट रहा है इसको दे दें ओ, यानी विकर्ण एक दूसरे को कैसा करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, यानी समान बराबर भुजाओं में बांट। जैसे ओडी बराबर ओ और ओ ए बराबर ओ। ठीक है, यानी जो ये इस प्रकार के डीबी मेरा विकर्ण है, इसके अंतर्गत जो मेरा डीबी विकर्ण है वो विकर्ण ओडी जो उस विकर्ण में जो 2 हिस्से हुए ये दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर। ठीक है, यानी आपको और एक चीज और इसके सम्मुख कोण के बारे में बताते हैं कि इसके सम्मुख कोण हमेशा बराबर, सम्मुख कोण बराबर है। यानी कोण डी के सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण डी। कोण डी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण डी। यानी कोण डी बराबर कोण, यानी ये कोण 60 का होगा तो ये कोण भी 60 का। यानी सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं और कोण ए बराबर कोण सी।
ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज के बारे में ये बातें क्लियर हुई। ठीक, अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, परिमाप की बात करते हैं। तो सेम जो क्षेत्रफल की बात कर, परिमाप की बात करते हैं, जो आयत का परिमाप होता है, चतुर्भुज किसी का भी परिमाप सही है। देखिए उसकी भुजाओं का योग कर देना, परिमाप आ जाएगा। यानी किसी भी आकृति की जितनी भी साइड है उनका योग कर देंगे तो हमेशा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं, मैं इधर से रब कर दे रहा हूं। परिमाप बराबर समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर, यानी क्या होगा परिमाप, यानी ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो 2 × n + 2। ठीक है, वही लग जाएगा लंबाई चौड़ाई। ठीक है, अगर इसके क्षेत्रफल थोड़ा इसका डिफरेंस, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल की बात करने के लिए जो इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसके इस ऊंचाई, यानी ये जो ऊंचाई है यहां से इस भुजा की, यहां से यहां तक की ये ऊंचाई n × p, और इस वाली जो भुजा को बोल देते हैं जो इसका आधार दे रखा हो। जैसे मैं इसको बोल दूं ये इसका आधार, यानी आधार, यानी इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार × आधार × ऊंचाई। ठीक, आधार × ऊंचाई। ठीक, क्लियर। अब आगे चलते हैं हम समचतुर्भुज, आगे चलते हैं समचतुर्भुज में। ये नोट कर लीजिए, एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं। पहले ए बी भुजा CD के समानांतर है और CD के ए बी भुजा CD के बराबर है। AD भुजा BC के समांतर है और AD भुजा BC के बराबर है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी जहां से वो प्रतिच्छेद एक दूसरे को काटते हैं वहां पर उस बिंदु से दोनों तरफ की जो दूरी होती है वो दोनों विकर्णों की समान होती है। ठीक है, कोण यानी सम्मुख कोण, ये वाले कोण, इसका ये वाला कोण, यानी कोण D के सामने का कोण D बराबर होंगे। सम्मुख कोण हमेशा बराबर होगा। कोण C के सम्मुख कोण A दोनों एक दूसरे के बराबर। परिमाप की बात करें तो वो सेम परिमाप तो उसी तरीके से निकलेगा, और क्षेत्रफल की बात करें तो आधार × ऊंचाई। क्लियर। अब बात करते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी बात करें पहले भुजाओं की, यानी समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। जैसे AB भी A है, ये भी A है, ये भी A होगी और ये भी। यानी समचतुर्भुज की सभी भुजाएं जो इसके गुण समांतर चतुर्भुज की तरह ही है क्या, और इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, समांतर चतुर्भुज और बारीक से मिलते जुलते हैं। ठीक है, और इसकी जो भुजाएं होती हैं, यानी भुजा AB बराबर CD बराबर AC बराबर B बराबर B, यानी ये सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर। ठीक है, यानी सभी भुजाओं के बराबर कैसे सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। और दूसरी बात करें, जैसे इसके जो विकर्ण है, मैंने यही बताया आपको, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
ठीक है। और समकोण का सभी विभाजित करते हैं एक दूसरे को। ये जो कोण बनता है यहाँ पर, ये जो कोण बनते हैं, ये कोण जो बनते हैं 90 डिग्री का बनते हैं, और ये एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। इसलिए जैसे मैं विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, को समविभाजित करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को समविभाजित करते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, और सभी रेखाएं यानी AB समांतर है CD के और AC समांतर है BD, ठीक है। AB समांतर है CD के और AB समांतर है CD के और AC समांतर है BD। दूसरी बात इसके क्षेत्रफल और की बात करें, परिमाप, इसके परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप बराबर होता है, इसका परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा, ठीक है। जो हमारे वर्ग का परिमाप होता है वो ही होता है, ठीक है। और इसके क्षेत्रफल की जो बात करते हैं, इसका जो क्षेत्रफल निकालने के लिए बात करते हैं, पहले इसे नोट करो। चलिए, परिमाप हो गया, क्षेत्रफल और बता देता हूं उसका। इसके क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 × D2, यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या 1/2 विकर्ण, ठीक है, विकर्ण बल और इनटू विकर्ण 2, ठीक है। इस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकालें, नोट कर लीजिए इसे। अब बात करते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज A, B और C, चल A, B, C, D की बात करते हैं, यानी इस प्रकार की जो आकृति वो होगी समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज में भुजाओं की बात करें तो भुजा A, B समांतर है C, ठीक है। इसमें भुजा बराबर नहीं होती, पर ए भी भुजा CD के समांतर होती है, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर होती है, ठीक है। और इसके जो विकर्ण की बात करते हैं
तो विकर्ण भी इसके विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती है। विकर्णों की लंबाई असमान होती है, असमान होती है तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले जैसे समलंब चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन करते हैं, पहले से नोट कर लो। एक समलंब चतुर्भुज का, एक समलंब चतुर्भुज की एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो, क्षेत्रफल निकालना है। हल करते हैं इसको। समांतर भुजा दे रखी है, समांतर भुजाएं बराबर दे रखा है, एक 10 सेंटीमीटर और एक 15। चतुर्भुज की ऊंचाई दे रखी है, ये चतुर्भुज की ऊंचाई दे रखी है चतुर्भुज की जो ऊंचाई है वो दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का। अब देखिए मैं एक समलंब चतुर्भुज बनाता हूं। मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, यानी ये देखिए ऊंचाई है जो दे रखी है 12। ऊंचाई
हमेशा याद रखना समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी वही इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब मैं बात करूं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू h। ठीक है, कर दीजिए 1/2 10 + 15 गुणा 12। ठीक, तो 1/2 गुणा 25 गुणा 12, 2 से काट दिया 6 और 25 सिक्के 150 सेंटीमीटर इसका आंसर। नोट कर लीजिए इसे। ये काट रहा है इधर, ये नीचे लिख दे रहा हूं, बराबर 150 सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। चलिए आगे इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करना और सॉल्व करके मुझे देखना व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड। धन्यवाद।